हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, टॉपिक हम कर रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स, और हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन एक्सरसाइज चल रहा है 7.2, जिसके अंदर हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वाली क्लास में हम करेंगे 34 से लेकर 39 तक के क्वेश्चन, और इसके बाद ये हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे होंगे डिस्प्ले पे, और ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। 34 में क्या दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बस ये आधे दिए हुए हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इंटीग्रेट ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिखने चाहिए, ठीक है। आप शुरू ऐसे करोगे। तो 34 जब आप क्वेश्चन ले लेते हो, आपको करना क्या, एक बार तो आप क्या करोगे, पहले तो सोचोगे कि टेंजेंट को ही कन्वर्ट कर लें, और दूसरी बात आपके दिमाग में आएगा कि बोला हुआ जो चीज़ फंसी हुई है उसको निकाल लो बाहर। तो सही बात है भाई, फंसी हुई चीज़ को ही निकालना है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट और करना है। वो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है कोस एक्स से, और डिवाइड भी करना है कोस एक्स से। अब आप कहोगे ये क्यों किया, क्योंकि ये ज़रूरी था बच्चों। अब क्या देखो, इन दोनों ने मिलके बना दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये साइन और ये मिलके बनाते हैं डिवाइड में टेंजेंट एक्स। क्लियर, ऊपर टेंजेंट एक्स ऑलरेडी है, ये क्लियर हुआ। बस अब सोल्व करना शुरू कर देते हैं हम। यही आपको समझना था और यही हमने करना है। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया बच्चों, डिवाइड में टेंजेंट एक्स अंडर द रूट है अपॉन में, देखो ये वाला साइन और ये वाला कोस मिलके क्या बना रहे हैं, डिवाइड में टेंजेंट एक्स। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो ना तो आप ऐसे कर सकते हो, ये यहाँ ना लिख के मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। ठीक है, अब ये बन गया टेंजेंट एक्स, और ये वाला कोस और ये वाला कोस क्या बन रहे हैं, डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स। और इसको आप क्या लिख सकते हो, डिवाइड वाले को आप सीकेंट स्क्वायर एक्स बदल सकते हो ना, तो बस वही करना है। इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब देखो यहाँ पावर है ये हाफ, ठीक है, और नीचे पावर है 1, तो जब ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो ये बनेगी माइनस हाफ। ठीक है, माइनस हाफ, तो इसको लिख लेते हैं टेंजेंट एक्स की पावर बन गई माइनस हाफ, और इधर है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन बन गया बहुत इजी और जाना पहचाना। यहाँ आपने क्या करना है बच्चों, वही टेंजेंट एक्स, क्योंकि माइनस में देखो ये अगर ऐसे नहीं तो ये ऐसे दिखेगा आपको, अपॉन में टेंजेंट एक्स ऐसे दिख रहा है क्योंकि हाफ पावर है, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। जो चीज़ फंसी हुई है वही बात है, टेंजेंट एक्स को फिर से क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो। हर चीज़ को टी पुट करते आ रहे हैं, आपका मन करे तो कोई और अल्फ़ाबेट चूज कर लेना, बट आदत बन रखी है तो टी ही चलता है। ठीक है, इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड वी गेट सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, आप देखो आपको ये दिख रहा है डी टी के इक्वल आ गया, ठीक है, ये दिख रहा है टी के इक्वल आ गया, तो यहाँ पुट कर दो, पुट कर देते हो, आपके पास क्या आ गया, टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी। और ये क्वेश्चन बन गया बहुत आसान, टी के ऊपर लगाना है पावर रूल, तो ये लगा दिया पावर रूल प्लस सी। ये क्या बन गया बच्चों, आप देखो ये बन रहा है हाफ, हाफ ऊपर जाएगा तो 2 बनेगा, ये जो बन रहा है हाफ और प्लस का हाफ है तो अंडर द रूट टी प्लस सी। ये सोबर तरीका है लिखने का। ठीक है, तो अब इसको लिखोगे क्या, टी को असली लेके आओ, जो असली हमारे पास टी था वो है टेंजेंट एक्स प्लस सी। देखो कैसा तो क्वेश्चन ये दिख रहा था, कैसा क्वेश्चन ये दिख रहा था, और कैसा इसका आंसर आया है, बहुत ईजी है। बस क्या करना था, एक अरेंजमेंट, क्योंकि देखो आप लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज पे आए हुए हो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज पे, तो यहाँ आकर भाई कुछ तो टफ देगा, इतनी तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं मैथमेटिक्स से, क्योंकि बिल्कुल आसान तो अब तक चल ही रहे थे ना, और सारे भी नहीं मुश्किल दे रहे, सिर्फ एक आधा ही क्वेश्चन तो मुश्किल है। पूरे एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अदरवाइज तो सब में दिख ही जाता है आराम से कि सब्स्टिट्यूट क्या ही करना है। अब ये क्वेश्चन देख लो 35, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स को टी पुट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड वी गेट क्या, 1 का डेरिवेटिव क्या 0, लॉग ऑफ एक्स का क्या 1 बाई एक्स, एक्स का करोगे डी एक्स और डी टी, 0 लिखने का मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, तो क्या करोगे, अब इसको मिटा दो, ये लो ये आ गया। अब आप कहोगे ये तो दिख रहा है, ये देखो क्योंकि यहाँ 1 है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी टी हो गया, और इसको हमने पुट कर दिया टी स्क्वायर। ठीक है, तो कर दो भाई टी स्क्वायर और डी टी बन गया ये सारा। ठीक है, अब इसका पावर रूल से इंटीग्रेशन कर दो, टी की पावर 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये बन रहा है 1/3 टी की पावर 3 प्लस सी।
इसको वापस यहाँ से ले आओ, 1/3 1 प्लस log ऑफ x रेज टू पावर 3 प्लस c। ठीक है, अगर ये लगता है ना कि ये एकदम से कैसे कन्वर्ट हो गया, तो देखो इसको ऐसे ही लिखो अभी भी, log ऑफ x को स्क्वायर। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा स्लो हो रहा है, अभी हमें थोड़ा सा स्लो समझाओ, ये रहा। अब देखो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, इसका नाम बन रहा है dt, इसको क्या पुट करा आपने t, ऊपर से स्क्वायर dt, वही चीज़ है, बस आप एक स्टेप में नहीं तो ये वाला एक स्टेप और ऐड कर देना इसके अंदर, बस इससे ज़्यादा तो क्या ऐड होएगा बच्चों। देखो इससे आपको यहाँ जाना है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ये कचरा सा हो गया, मिटा देती हूँ। ठीक है, ऐसे जाना है आपको। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर है बच्चों, बहुत जल्दी आ जाता है, भरोसा भी नहीं होता है कहाँ गया, ये रहा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्या कहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। अरे ये आ गया 39th क्वेश्चन, इसी पेज पे है 39th। अच्छा, ये भाई अलग से यहाँ लग गया है, यहाँ लगाना था शायद। ठीक है, ये देखो वो इसी वीडियो में करेंगे, तो वो इसके आगे लगाए थे, वही ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है कि लंबा सा दिख रहा है, पर है कुछ नहीं। ये वाला जो x दिख रहा है उसको यहाँ भेजो, डिवाइड में कोई चीज़ मुश्किल दिख रही है या तो उसको निपटाने की कोशिश करो, या फिर वो सब्स्टिट्यूट होगी, उसका काम ही सब्स्टिट्यूट होना है। इसको लिखो x प्लस 1/x लिखोगे तो ये क्या बनेगा, देखो दोनों के पास अलग अलग भेजो, x/x प्लस 1/x, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो मैं ये पूरे स्टेप लिखने की बजाय ये वाला लिख लूँ, तो मैं ये वाला स्टेप अगर लिखती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है बच्चों, देखो मेरे पास आता है कि x प्लस 1/x। चलो अगला स्टेप ये लिख लेते हैं, थोड़ा और लिखने में समझने में आसान हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आपके स्टेप मार्किंग है भाई, आपको स्टेप्स तो लिखने ही पड़ेंगे एग्जाम में। अब ये कन्वर्ट हो गया 1/1 प्लस x प्लस log ऑफ x स्क्वायर। अगर आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है ना बच्चों, तो आपको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से करने में तो कोई मुश्किल आएगी ही नहीं, और ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करने में मुश्किल आती है। अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा वीक है, ठीक है, फिर आपने इंटीग्रेशन उठा लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना ही मुश्किल है, और वो मुश्किल चीज़ को आपने आसान चीज़ करे बिना पकड़ लिया तो डबल मुश्किल हो जाएगी, और फिर भागने लग जाओगे इंटीग्रेशन से। ये करने के लिए पहली चीज़ आपके पास ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका डिफरेंशिएशन। तो अब देखो ये चीज़ आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि x प्लस log ऑफ x को अगर मैं t पुट करूँ तो 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस log ऑफ x का किया तो 1/x और dx इक्वल टू dt। तो जिसका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है ना उसको ये चीज़ पहले ही सी दिख गई होगी कि ये वाला और ये वाला मिलके बना रहा है dt, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट बीच वाला। ठीक है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले टर्म ने और लास्ट वाली टर्म ने, इन्होंने क्या बना दिया dt, और ये बीच वाला टर्म क्या हो गया, ये बन गया t स्क्वायर। तो देखो t की पावर क्यूब अपॉन 3 हो गया पावर रूल लग के, t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रहा, ये क्या है x प्लस log ऑफ x उसकी पावर 3 अपॉन 1/3 प्लस c, और ये बन गया आपका आंसर। बहुत आसान है सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक ही चीज़, क्या चीज़, कि आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो इंटीग्रेशन से डरोगे नहीं, और ये दोनों आ गए तो आपका जो क्या नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आगे ही भेजो अभी, क्योंकि अभी तो एक क्वेश्चन और रहता है हमारा करना। ठीक है, 38 39 आगे भी लगा हुआ है, चलो इसको काट दो, गलती से आ गया होगा यहीं पे, कहाँ है हम, हाँ राधे राधे। क्वेश्चन है 37, और 37th क्वेश्चन कहता है x रेज टू पावर क्यूब साइन टेंजेंट इनवर्स x रेज टू पावर 4। और ये है क्वेश्चन भाई सिर्फ और सिर्फ दिखावे का क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, आप पकड़ लो बच्चों। देखो फंसी हुई चीज़ ये है, इसको पुट करो, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, यहाँ x की 4 है तो x की 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स की 8 हो जाएगा, तो ये दिख रहा ना x की 8, फिर x की 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x की 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब। तो सारे डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या आपका डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं है। यहाँ आपके डिफरेंशिएशन लग रहे हैं, देखो d अपॉन डी एक्स
टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका लग रहा है d/dx किसका, x की पावर 4 का लगेगा, तो वो बनेगा 3x² लगेगा, ठीक है। बस यही दो लग रहे हैं और तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, टेंजेंट इनवर्स x की 4 को आपने t पुट कर दिया, यहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया। ये नहीं हुआ, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया वैसे ही जो ये यूज होना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या टेंजेंट इनवर्स का बनेगा 1/1 प्लस जो यहाँ है उसका स्क्वायर, ये बन गया। अब डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहते हैं कि जो अब यहाँ आया है इसका एंगल था, एंगल का डेरिवेटिव करो तो x की पावर 4 का करोगे तो 4, अच्छा यहाँ 4 था, देखो उल्टा किया है मैंने, बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, दिमाग में कुछ है लिख कुछ दिया, 4x की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ बन गया 4x की क्यूब और dx इक्वल टू dt। अब आप कहोगे जी इस 4 को छोड़ दो, बाकी तो ये यहाँ दिख ही रहा है, x की क्यूब ये रहा और ये रहा, दिख रहा है ना। तो क्या करो, पहले इस 4 को उधर भेज दो, तो x की क्यूब dx/1 प्लस x की पावर 8 इक्वल टू 1/4 dt बन गया। अब जो आपका क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक बार क्वेश्चन को यहाँ लिख रही हूँ ताकि आसान दिखे आपको, कि साइन टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 लिख दिया, x की क्यूब dx/1 प्लस x की पावर 8। देखो इस वाले को ना, इस वाली टर्म को इसके साथ यहाँ लिख दिया, इस वाली टर्म के साथ पीछे लिख दिया, इन तीनों टर्म को मिला के ये बन गया। अब देखो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये dt बन गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व, यस को नो, ये हो गया। देखो साइन t और ये टोटल क्या बन रहा है dt। अब आप जानते हो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t प्लस c, t क्या था अब आपके पास, t आपके पास था, आपने ये पुट करा था भाई, t कहाँ था आपका t, ये रहा, तो यहाँ से उठा लो माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 प्लस c इज योर आंसर, सिंपल। आपको बस वो गिद्ध की आंखें चाहिए जो ये देखेंगी कि किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन भी आसान है, बस डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैथ में कर लूँगा। अगर नहीं, अगर ये सोचते रह गए नहीं कहाँ काम आता है, कहाँ काम आता है, तो बन ही नहीं पाता बच्चों। और सिर्फ कहाँ काम आना मायने नहीं रखता, आपको पेपर में नंबर तो चाहिए ना, नंबर लाने के लिए तो काम आ ही रहा है ना। उसके बाद करियर, जिंदगी बने चाहे जिस मर्जी फील्ड में, जिंदगी तो बन ही रही है ना, तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही रहा है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ आप देखोगे तो आपके पास कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है। क्या कॉमन निकल रहा है अभी, कुछ मत निकालो कॉमन, इसको आप नीचे वाले को पुट कर दो, सिर्फ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t पुट कर दिया। अब देखो आप जानते हो a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की x log ऑफ a होता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, देखो d/dx दे रखा है 10 की पावर x, तो ये बन गया 10 की पावर x log ऑफ 10 बनेगा, ठीक है। log ऑफ 10 दे के देखो e दे रखा है साथ में, तो e बेस दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, पर दिखा दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया बस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, इसकी पावर करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 10x की पावर 9 प्लस इसका हमने ये लिख दिया 10 रेज़ टू पावर x log ऑफ 10 dx इक्वल टू dt। ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ऊपर वाला पूरा dt बन रहा है, नीचे वाला t बन रहा है, तो ये बन गया dt 1/t, तो ये क्या बन रहा है log ऑफ t प्लस c, t कौन था असल में, t तो ये था ना, तो यहाँ पुट कर दो log ऑफ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस में c, तो कौन सा आंसर बन रहा है, ये वाला d वाला ऑप्शन बन रहा है आंसर, क्लियर है। 39वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये देखो 1 करो, यहाँ पर 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस 1 की जगह ये लिखोगे, अब आप लिख दिया, हमने लिख दिया भाई साइन स्क्वायर x अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के पास भेज दो, ये लो एक स्टेप और बढ़ा देते, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, अरे मल्टीप्लाई है यहाँ पर, कोस स्क्वायर x dx ये है।
अब ये देखो, ये जो चीज़ है ये इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, बचेगा क्या, अभी तो काटना बाकी है इसको, कतलेआम करना बाकी है यहाँ पर, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब देखो क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 तो बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस में ये क्या बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या सीकेंट का बनता है टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट का बनता है माइनस कोट एक्स, प्लस में सी, तो सीकेंट माइनस कोट एक्स कहाँ है, सीकेंट माइनस कोट एक्स ये रहा, ये बन गया आंसर, ठीक है, क्लियर रहा। इसके साथ ही एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नए मेथड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जुड़े रहें चैनल से, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, सारे आपके क्वेश्चंस और भी जो कुछ जानकारी होगी वो भी। और ये सिर्फ 12th के लिए नहीं होता बच्चों, ये आपने 12th में कर लिया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया या कंपटीशन के एग्जाम्स में चले जाते हो, वहाँ पर भी आपको हेल्प होती है, या आपको आप टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हो, HTET दे रहे हो, UPTET दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, DSSS भी दे रहे हो, तो हर जगह आपको काम आता है ये KVS NVS में। तो 12th का जो सिलेबस है वो PGT का बेसिक बनता है, बेसिक क्या कह लो, आधे से ज़्यादा सिलेबस उसमें 12th का मैथमेटिक्स आता है। तो वहाँ आपको क्या करना है, ये सारा सिलेबस यूज़ होता है, तो कहीं पर भी काम आ जाता है, जहाँ इंटीग्रेशन दिखा नज़र आएगा ना, लिखा हुआ नज़र आएगा, ये टॉपिक वहीं यूज़ होगा। तो ये हर जगह यूज़ होता है, सिर्फ 12th इसका नाम हो जाता है कि 12th का सिलेबस है, ठीक है बच्चों। तो जैसे भी आपको हेल्पफुल होता है आप इसको यूज़ करें। थैंक यू सो मच।